हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज यानी 2 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स 2 सितंबर 2020 का पहला क्वेश्चन है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री जो हैं मुस्तफ़ा अदीब बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देख लेते हैं कि मुस्तफ़ा अदीब जो हैं हसन दियाब की जगह लेंगे। यानी लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? हसन दियाब थे, है ना, जो पहले थे, और वो अब इस समय मुस्तफ़ा अदीब हो गए हैं। ठीक है, तो लेबनान के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाम आया है तो लेबनान एशिया महाद्वीप में है ना, और इसकी राजधानी बैरूत है। इसकी करेंसी मुद्रा यानी लेबनानी पाउंड है। और राष्ट्रपति कौन है? मिचेल आउन। और प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफ़ा अदीब। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कौकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इंडिया हैज़ डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन विच कंट्रीज मिलिट्री स्पीयर एक्सरसाइज कॉल्ड कौकास 2020। तो रूस, है ना, भारत ने रूस देश के साथ सैन्य अभ्यास 2020 कौकास में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है इसके बारे में देखते हैं। तो इस तनाव का मुख्य कारण भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव है। इसलिए भारत सैन्य अभ्यास कौकास 2020 में हिस्सा नहीं ले रहा है, क्योंकि इस कौकास में चीन की सेना भी हिस्सा ले रही है। तो इस कारण भारत इसमें शामिल नहीं हो रहा है, भाग नहीं ले रहा है ना। तो रूस का नाम आया है, तो रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है ना। और यहाँ की मुद्रा जो है रूबल है। और यहाँ के राष्ट्रपति सबको पता है, व्लादिमीर पुतिन हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और रूस में ही एक शहर है बरखोयांस्क, जो एशिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है उसको। ठीक है, और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कमेंट में करके बताइएगा, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया है। इंडिया हैज़ डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट भारत ने किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया है? सी प्लेन सेवा, है ना। तो सी प्लेन सेवा भारत के गुजरात राज्य में पहली बार शुरू किया है ना। तो सी प्लेन सेवा क्या है? सी प्लेन सेवा एक ऐसा विमान है जो पानी में चलता है और हवा में उड़ता है ना। यह एक ऐसा प्लेन है जो पानी में चलता है और हवा में उड़ता है। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट से गुजरात में केवडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेगी, है ना। सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी, है ना। तो चलिए गुजरात के बारे में कुछ देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी सभी को पता होगी, गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी विजय रूपाणी हैं, बीजेपी के हैं, भाजपा। और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और इनके मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। और गुजरात राज्य का एक पड़ोसी देश है जो सबको पता होगा आखिरकार, है ना, पाकिस्तान है। तीन पड़ोसी राज्य हैं। तो तीन पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है ना। भारत के सभी राज्यों में से गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है। कितने किलोमीटर की है? 1214 किलोमीटर की। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, है ना, आदि सब गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है ना। जो कर्क रेखा है वो गुजरात राज्य से होकर गुजरती है भारत के। और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है देख लीजिए, 8 राज्य हैं।
तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से भारत की कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। चौथा क्वेश्चन है कि किसने मैडबॉर्ड मेडिकल ट्रॉफी विकसित की है। हु हैज़ डेवलप्ड मैडबॉर्ड मेडिसिन ट्रॉली, है ना, ट्रॉली है। तो भारतीय रेलवे, मैडबॉर्ड मेडिकल ट्रॉली जो है भारतीय रेलवे ने विकसित की है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि मैडबॉर्ड मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना है और बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना दवाएं मुहैया कराना है। यानी ये जो मैडबॉर्ड मेडिकल ट्रॉली है, ये कोई अगर कोरोना के मरीज है तो उनको खाना दवाइयाँ और उनको मुहाने के लिए उनको प्रयोग की जाती है। ठीक है। तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, है ना। कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली बार? ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और RPFS महानिदेशक अरुण कुमार है ना। ठीक। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। ये सब याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा के नए सचिव उत्पल कुमार सिंह नियुक्त किए हैं। छठा है कि किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पैनल को विकसित किया है। हु हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। तो CSIR है, CMERI है, उपयुक्त दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, उपयुक्त दोनों, यानी CSIR और CMERI इन दोनों ने सोलर पेड़ को विकसित किया है। कहाँ विकसित किया है? ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया है। सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेगा। ठीक है। तो CSIR इसके बारे में देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। ये हिंदी में कहें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई है और डायरेक्टर जनरल यहाँ के शेखर सी मंडे हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अतनु कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। अतनु कुमार दास जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ देखते हैं। भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 में हुई और इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, यानी महाराष्ट्र में। आठवां क्वेश्चन है कि किसने बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। हु द वॉन द टाइटल ऑफ बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन, है ना, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए सही है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन पहले स्थान पर रहे हैं। मर्सिडीज के वाल्टोरी बोटास फिनलैंड दूसरे स्थान पर हैं और रेड बुल के मैक्स वेरस्टपेन नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। नवा क्वेश्चन है कि फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश बना है। विच कंट्री बिकम द विनर ऑफ फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। तो भारत और रूस दोनों बने हैं, है ना। तो इसके बारे में फाइड के बारे में कुछ देख लेते हैं। पूरे विश्व में शतरंज खेल को फाइड रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ हिंदी में कहेंगे। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्ज़रलैंड में है और अध्यक्ष यहाँ के आर्कडी डवोरकोविच हैं। ठीक है, हाँ, आर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। 10वां क्वेश्चन है कि द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ कोलिशन ईयर्स। प्रणब मुखर्जी हैं, है ना। प्रणब मुखर्जी हैं जिनकी दुख के साथ कह रहे हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है ना। तो यहाँ के इम्पोर्टेंट वर्ड्स बनते हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है।
11वां क्वेश्चन है कि आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन एन ऑफिशियल आईपीएल पार्टनर फॉर नेक्स्ट 3 सीजन? तो अनअकैडमी है ना, एक स्टडी ऐप के बारे में है ये, बहुत ही अच्छा ऐप है ना। हाँ, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है स्टडी के मटेरियल से रिलेटेड। तो आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार जो है अनअकैडमी को चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। आईपीएल क्या है? आईपीएल सबको पता होगा, लेकिन है क्या ये सही नहीं पता होगा। तो आईपीएल फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है और आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। ठीक है, हाँ। तो अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं। अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2015 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। इसके संस्थापक गौरव मुंजुल, रोमन सैनी और हेमेश सिंह हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। किसने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीती है? हु हैज़ वॉन टूर डी फ्रांस साइकिल रेस? तो अलेक्जेंडर क्रिस्टॉफ हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, अलेक्जेंडर क्रिस्टॉफ साइकिल रेसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। यह कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे। तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और यह पश्चिम बंगाल राज्य के थे। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस करंट अफेयर्स को कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, है ना। तो 14वां क्वेश्चन है कि जार बॉम्बा है ना, जार बॉम्बा नामक बम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस के द्वारा विकसित किया गया है ना। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि किस शहर में रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत की है? तो बेंगलुरु में हुई है। रोरो ट्रेन सेवा स्पेशल परिवहन ट्रेन है जिसमें भारी सामान जैसे ट्रक, कंटेनर और भारी सामानों को ले जाया जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, तो अब आप लोग के यहाँ करंट अफेयर्स 2 सितंबर 2020 की समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कई करंट अफेयर्स के वीडियो पढ़े हैं, आप उसको देखिए और कॉपी में नोट करिए। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं 3 तारीख को करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ में।